यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है एस करण और जैसे कि हमारी क्लास चल रही है इसमें हम कर रहे हैं द प्रोनाउन। पार्ट ऑफ स्पीच का हमारा जो पार्ट है प्रोनाउन वो हम कर रहे हैं और प्रोनाउन के अंदर हम प्रोनाउन की डेफिनेशन और उनके टाइप कर चुके हैं। आज हमारा जो क्लास है और आज जो हमारी क्लास है उसमें हम प्रोनाउन की एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में हम ये देखेंगे कि सेंटेंस के अंदर जो आपके सामने सेंटेंस लिखे हैं उनके अंदर हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा वर्ड प्रोनाउन है और कौन से टाइप का प्रोनाउन है। तो आपके एग्ज़ाम में अक्सर ऐसे ही आते हैं, आपके सामने सेंटेंस लिखे होते हैं और आप उन सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करते हैं और नाउन की क्लास इससे पहले हम ले चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि प्रोनाउन कौन सेंटेंस में कौन कौन सा पार्ट है। तो आप इसमें देखें, जैसे पहला सेंटेंस है दिस इज़ माई पेन एंड दैट इज़ योर। प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन की जगह यूज होते हैं। यानी नाउन क्या होते हैं? नाउन इज़ द नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ पर्सन और नेम ऑफ एनिमल। उन सब के जो नाम होते हैं उनको हम नाउन कहते हैं और उनकी जगह जो दूसरे वर्ड यूज होते हैं वो प्रोनाउन है। जैसे दिस इज़ माई पेन एंड दैट इज़ योर्स। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें दिस प्रोनाउन है और दैट प्रोनाउन है और योर्स भी प्रोनाउन है। तो दिस और दैट ये जो प्रोनाउन है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये कौन से प्रोनाउन है? ये डेमोन्स्ट्रेटिव, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस और जो दैट है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और इसमें बाद में योर्स जो है, योर्स क्या है? योर्स है पजेसिव प्रोनाउन है। अब देखो योर्स पजेसिव प्रोनाउन है। अगर यहाँ सिर्फ योर आता और योर के आगे ही आ जाता दैट इज योर पेन, तब ये पजेसिव प्रोनाउन नहीं रहता, तब ये नाउन के बारे में बताने लग जाता। फिर ये पजेसिव डेमोन्स्ट्रेटिव कह सकते हो या पजेसिव डिटरमिनर्स कह सकते हो या पजेसिव एडजेक्टिव बन जाता। तो इसमें अगर आप देखें तो दिस और दैट है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और योर्स पजेसिव प्रोनाउन है। माई जो है ये प्रोनाउन नहीं है, ये यहाँ आप कह सकते हो पजेसिव एडजेक्टिव बन रहा है या पजेसिव डिटरमिनर बन रहा है क्योंकि यहाँ ये पेन के बारे में बता रहा है। अगर माई की जगह यहाँ माइन होता तब ये प्रोनाउन बन जाता। तो इसमें आपने पहले सेंटेंस में दिस और दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और योर्स क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। अब दूसरा सेंटेंस है लेट अस डांस टुगेदर। ठीक है, इसमें क्या है? लेट अस डांस टुगेदर। इसमें अगर ध्यान से देखो तो ये अस इसमें प्रोनाउन है। अस प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि अस क्या है? ऑब्जेक्ट है और ये वी का सब्जेक्ट है। तो ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है ये? आप यहाँ लिख सकते हो पर्सनल प्रोनाउन है ये लेट अस वी का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो अस यहाँ पर्सनल प्रोनाउन है, बाकी इसमें प्रोनाउन नहीं है। अब है यू योरसेल्फ गो देयर। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो यू प्रोनाउन है और योरसेल्फ प्रोनाउन है। यू प्रोनाउन है, योरसेल्फ प्रोनाउन है। यू जो है आप यहाँ कर सकते हो पर्सनल प्रोनाउन है। यू पर्सनल प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि यू किसी व्यक्ति के बारे में व्यक्ति की जगह आया है। यू जैसे मैं हूँ, यू आर, और यू जो किसी व्यक्ति की जगह आया है इसलिए पर्सनल है। और योरसेल्फ ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव मैंने दो बताए थे, जिसमें योरसेल्फ, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हिज सेल्फ ये सारे आते हैं। लेकिन यहाँ ये एम्फेटिक क्यों है? क्योंकि यहाँ ये सब्जेक्ट पे जोर डालता है। क्योंकि तुम खुद, अगर ये आता यू गो देयर योरसेल्फ यहाँ आता तो ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन बनता, लेकिन यहाँ ये यू सब्जेक्ट के बारे में और सब्जेक्ट पे जोर दे के कह रहा है, इसलिए ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो इसमें यू और योरसेल्फ प्रोनाउन है। तो यू मैंने बताया पर्सनल प्रोनाउन है और योरसेल्फ जो है वो एम्फेटिक प्रोनाउन है।
दूसरा जो सेंटेंस है, समवन हैज स्टोलन माई पेन, समवन हैज स्टोलन माई पेन। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो समवन इसमें प्रोनाउन बन रहा है, और समवन क्या कौन सा प्रोनाउन बन रहा है, क्योंकि समवन निश्चित नहीं है कि समवन कौन, तो ये इंडेफिनेट प्रोनाउन बन रहा है। समवन क्या बन रहा है, इंडेफिनेट प्रोनाउन बन रहा है। क्यों, क्योंकि कौन है समवन, समवन किसी व्यक्ति की जगह आ रहा है। समवन हैज़ स्टोलन माई पेन, आप कैसे पहचानोगे कि नाउन, प्रोनाउन जो क्या होते हैं वो नाउन की जगह आते हैं, और नाउन क्या है, नाउन कोई पर्सन प्लेस और थिंग है। तो यहाँ कोई समवन पर्सन है, उसकी जगह यूज हो रहा है, तो इसकी जगह यूज इसलिए प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है, क्योंकि ये अनिश्चित यानी निश्चित नहीं है या अननोन है, इसलिए इंडेफिनेट प्रोनाउन है। और हैज़ स्टोलन ये वर्ब है, ये भी वर्ब है। माई जो है, वैसे तो माई प्रोनाउन बन सकता है, लेकिन यहाँ माई क्या है, वो नाउन के बारे में बता रहा है, इसलिए ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है। अगला जो है, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द एसपी, ही इंट्रोड्यूस्ड, ही जो वर्ड है ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, लेकिन यहाँ व्यक्ति का नाम नहीं लिखा, नेम ऑफ पर्सन नहीं है, यहाँ किसी व्यक्ति की जगह यूज कर रहा है, तो किसी जगह यूज कर रहा है इसलिए प्रोनाउन तो बन गया। और कौन सा प्रोनाउन है ये, तो ये है पर्सनल प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन है। उसके बाद इंट्रोड्यूस्ड है, ये वर्ब है। हिमसेल्फ, हिमसेल्फ यहाँ पे क्या है, हिमसेल्फ भी यहाँ प्रोनाउन बन रहा है, लेकिन यहाँ ये बन रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन रहा है। टू द एसपी, एसपी यहाँ पे नाउन है, द लग रहा है, ये द आर्टिकल है, तो इसमें प्रोनाउन की बात करें तो इसमें दो ही प्रोनाउन है, ही और हिमसेल्फ। ही जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है, हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आगे जो हमारा सेंटेंस है वो है आई बिलीव दैट इट वॉज ही। तो इसमें आई प्रोनाउन है, इट प्रोनाउन है और ही प्रोनाउन है। आई भी प्रोनाउन है, बिलीव वर्ब है, दैट कनेक्टिव वर्ड है यहाँ, और वॉज वर्ब है। तो आई, इट और ही, आई इसमें प्रोनाउन है, इट प्रोनाउन है और ही प्रोनाउन है। तो आई, इट, ही, इसमें अगर बात की जाए तो वैसे तो ये तीनों पर्सनल प्रोनाउन है, वैसे अगर बात की जाए तो ये तीनों पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन कई बार कई जगह इट को इम्पर्सनल प्रोनाउन भी दिखाते हैं। यानी आई और ही को उन्होंने पर्सनल प्रोनाउन कर दिया, और कई जगह आई और ही, इट तीनों को पर्सनल दिखाते हैं, लेकिन कई जगह इट को अलग से इम्पर्सनल प्रोनाउन भी दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, क्योंकि इट जो है वो अव्यक्त सब्जेक्ट है। यानी इट वॉज संडे, तो वैसे मैन तो उसमें संडे है, या इट इज़ संडे, इट्स मी, मैन तो इसमें मैं हूँ, लेकिन इट भी एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन वो इम्पर्सनल प्रोनाउन है क्योंकि वो अव्यक्त है, वो मैन सब्जेक्ट नहीं है। तो इसमें आई, बिलीव दैट, बिलीव वर्ब है, तो आई, इट और ही पर्सनल प्रोनाउन है, और कई बार इट को इम्पर्सनल प्रोनाउन भी दिखा देते हैं। अब इसमें है वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ। तो इसमें वन और वन सेल्फ प्रोनाउन है, वन प्रोनाउन है और वन सेल्फ भी प्रोनाउन है। क्यों वन मस्ट, तो वन कोई व्यक्ति है, यानी वन मस्ट नॉट, यानी किसी को खुद की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अवश्य ही नहीं करनी चाहिए। तो किसी को मतलब कोई व्यक्ति है, यहाँ किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। अगर व्यक्ति का यहाँ नाम होता तो वो नाउन बन जाता, लेकिन यहाँ जो व्यक्ति की जगह वन यूज कर लिया। वन का मतलब सम वन, कोई व्यक्ति, ठीक है, तो वन है तो सम वन, तो यहाँ वन जो है वो अब नाउन प्रोनाउन है। अब कौन सा प्रोनाउन है, इसके लिए वन क्या है, सम वन, समबडी, तो यानी कोई अनिश्चित व्यक्ति है, हमें ये पता नहीं कि वो कौन है, तो ये वन यहाँ पे बन रहा है इंडेफिनेट प्रोनाउन। यहाँ पे वन इंडेफिनेट प्रोनाउन बन रहा है। और वन सेल्फ, वन सेल्फ क्या है, वन सेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि वो वन के बारे में बता रहा है। तो वन यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन रहा है। वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ, तो वन क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है, और वन सेल्फ क्या है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। देयर आर हिज पेन्स, दीज आर हिज पेन्स, तो दीज और
इसमें सिर्फ दीज ही प्रोनाउन है, और दीज कौन सा प्रोनाउन है? दीज किसी की तरफ इशारा कर रहा है कि वो चीज़ें, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यहाँ दीज मैंने बताया था, दिस, दैट, दिस, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं, और ये क्या है? किसी की तरफ दर्शाते हैं कि वो चीज़ें। तो दिस और दैट सिंगुलर है, दिस और दोज प्लूरल है। तो दिस हिसाब से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। हिज जो है वो प्रोनाउन नहीं है। अगर अकेला हिज होता तो ये प्रोनाउन बन जाता, लेकिन यहाँ ये नाउन पेन्स के बारे में बता रहा है, इसलिए ये पजेसिव एडजेक्टिव में चला गया या डिटरमिनर में चला गया, और ये क्या है? यहाँ प्रोनाउन नहीं है, तो सिर्फ दीज ही प्रोनाउन है, और ये कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आज जो हमारा सेंटेंस है वो है व्हाट आर यू डूइंग मुकेश। तो व्हाट आर यू डूइंग मुकेश में अगर वैसे देखे जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये किसी से क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन इसमें व्हाट जो है वो प्रोनाउन का काम कर रहा है, यानी व्हाट आर यू डूइंग, तो कोई वो काम बताएगा, उस काम की जगह हमने व्हाट वर्ड यूज किया है। व्हाट आर यू डूइंग मुकेश, मुकेश क्या कर रहे हो? तो मुकेश कुछ बताएगा, आई एम डूइंग स्टडी या आई एम गोइंग टू मार्केट, जो कुछ कह रहा है, तो यानी जो कुछ काम कह रहा है उसकी जगह उन्होंने व्हाट वर्ड यूज किया है। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए प्रोनाउन तो है क्योंकि व्हाट किसी चीज़ के लिए यूज हो रहा है किसकी जगह, और ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ये। यानी व्हाट आर यू डूइंग मुकेश, तो व्हाट कुछ काम कर रहा है, थिंग्स है, और उसकी जगह व्हाट वर्ड क्वेश्चन पूछने के लिए किया है, तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड है और नाउन की जगह यूज हो रहा है, इसलिए प्रोनाउन है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन गया। अब अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है ईच ऑफ द गर्ल्स गेट ए प्राइज। ईच ऑफ द गर्ल्स गेट ए प्राइज, तो इसमें जो प्रोनाउन है वो ईच वर्ड है, बाकी द गर्ल्स गेट ए प्राइज उसमें कोई भी प्रोनाउन नहीं है। ऑफ प्रीपोजिशन है, द डिटरमिनर है, गर्ल्स नाउन है, गेट वर्ब है, ये आर्टिकल है, और ये ए प्राइज है, ये नाउन है। तो इसमें सिर्फ ईच वर्ड नाउन है, और ईच क्या कर रहा है? ये बांट रहा है कि बहुत सारों में से हर अलग अलग बता रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब देखो इसमें देखने की लायक बात है कि ईच के बाद अगर गर्ल आ जाता, ईच के तुरंत बाद गर्ल आ जाता, तब ये ईच प्रोनाउन नहीं रहता, तब ये ईच क्या बन जाता? ये फिर आप ये कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाता। क्यों? एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन के बारे में बताते हैं, लेकिन यहाँ ईच अकेला है, इसके बाद प्रीपोजिशन है, तो इसलिए ईच यहाँ प्रोनाउन बन रहा है, क्योंकि गर्ल्स की जगह ईच यूज हो रहा है, गर्ल की जगह, और इसलिए ईच कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब हमारा अगला सेंटेंस है सुरेश इज द बॉय हुज पेंसिल आई हैव। सुरेश किसी पर्सन का नाम है, इसलिए ये प्रोनाउन नहीं है। इज वर्ब है, द आर्टिकल है, बॉय किसी बॉय को कहते हैं, ठीक है, तो बॉय कोई क्लास है, इसलिए ये नाउन है। हुज जो वर्ड है, ठीक है, हुज जो वर्ड है ये प्रोनाउन है, लेकिन हुज जो वर्ड है WH वर्ड तो इंट्रोगेटिव में भी आते हैं, हुज पेंसिल इज, लेकिन यहाँ हुज क्या काम कर रहा है? यहाँ ये सेंटेंस को रिलेट कर रहा है, जोड़ रहा है, इसलिए हुज यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है। हुज पेंसिल यानी बॉय के लिए, बॉय की जगह हुज यूज हुआ है। सुरेश इज द बॉय, कि सुरेश ही वो लड़का जिसकी पेंसिल किसकी? सुरेश की। पेंसिल किसकी? सुरेश की। तो सुरेश की जगह, सुरेश की पेंसिल की जगह हुज यूज हो रहा है, इसलिए ये हुज जो वर्ड है, हुज जो है सुरेश के लिए, यानी हु सुरेश, फिर उसकी पेंसिल हुज, तो इसलिए ये बन रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। और हु सब्जेक्ट है, हुज उसका पजेसिव है, हुम उसका ऑब्जेक्टिव है, और हु जो वर्ड है किसी पर्सन के लिए यूज होता है, तो यहाँ हुज सुरेश के लिए और उसका पजेसिव हुज है, तो इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्योंकि ये सेंटेंस को जोड़ रहा है, ये दोनों को रिलेट कर रहा है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन है। अगला जो हमारा लास्ट जो सेंटेंस है वो है द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। अब इसमें द
तो मैन इसमें क्या है, मैन इसमें नाउन है। हु जो वर्ड है वो इसमें प्रोनाउन बन रहा है, और वो कौन सा बन रहा है, हु। वैसे तो हु आर यू, ये तो इंट्रोगेटिव हो गया, इसमें तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ हु क्या, ये सेंटेंस को जोड़ रहा है, ये सेंटेंस को रिलेट कर रहा है, इसलिए ये भी रिलेटिव प्रोनाउन ही है। इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो इस तरह से हमने प्रोनाउन की एक्सरसाइज देखी और सेंटेंस के साथ देखी कि कैसे आप सेंटेंस में प्रोनाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसके टाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो एग्ज़ाम में भी आपको बिल्कुल वैसा ही करना है। एग्ज़ाम में भी आपके सामने सेंटेंस होंगे और उसमें आपको सेंटेंस में प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उसके टाइप बताना है। अगर आप ऐसे एक्सरसाइज करोगे सेंटेंस के साथ तो आपका जो पार्ट ऑफ स्पीच में जो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो सारा एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारी छोटी सी प्रोनाउन की एक्सरसाइज की क्लास थी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आप ऐसी क्लास को देखते रहिए और मेरे चैनल को भी देखते रहिए, मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत ही बेसिक इंग्लिश सिखाई जाएगी। आपने ये एक्सरसाइज देखी, आप और भी एक्सरसाइज जैसे मैंने बताया है वैसे और भी एक्सरसाइज अपनी बुक से निकालिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा और आपकी ग्रामर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। तो आपने मेरी क्लास देखी, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।